बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे शब्दों का यानी एक शब्द दो शब्द जो होता है, हर्फ होता है, उसका मैं मतलब बतलाऊँगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं कर लूँ, तो इस लूँ का मतलब क्या होता है? ठीक है, दूँ, कर दूँ, तो दूँ का मतलब क्या होता है? करूँ, तो इस करूँ का मतलब क्या होता है? ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे एक भाई ने अल्फाज हमको शब्द चुन करके दिया है, कम से कम 24। उस 24 शब्दों का मैं मतलब बतलाने वाला हूँ, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपसे बतला दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कोई प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है मैं कर लूँ या यह मैं कर लूँ। हम बोलेंगे किसी से कि मैं कर लूँ या यह मैं कर लूँ, या मैं कर दूँ या यह मैं कर दूँ, या यह मैं करूँ या मैं करूँ। इस तरह के जो भी आएंगे, जैसे कि कर लूँ, करता हूँ, करूँगा, कर लूँगा। ठीक है, तो जितने भी अल्फाज आएंगे उसको अरबी में कैसे बोलेंगे। ठीक है, इसमें हमने एक अल्फाज लिखा है, जुमला लिखा है, अना साफ़अलहा। अना साफ़अलहा यानी यह मैं कर लूँ या यह मैं कर दूँ या यह मैं करूँ या यह मैं करूँगा। ये सब क्यों एक ही जुमले में ये आ जाएगा। तो यहाँ हमने बताना है कि कर लूँ, तो लूँ का मतलब ये क्या होगा, दूँ का मतलब क्या होगा, रूँ का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस शब्द का कोई मतलब नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि इस शब्द का मतलब नहीं होता है, तो इस शब्द को क्यों लिखा जाता है? तो ये शब्द ऐसे होते हैं जिससे पहचान सूचक शब्द हैं ये। इससे मतलब समझ में आता है कि ये शब्द जब डालेंगे तो समझ में आएगा कि सामने वाला ने क्या बोला है, क्यों बोला है, किसके लिए बोला है। ठीक है, इसलिए इस शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसी शब्द को अगर हम दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होगा। ठीक, जैसे मैं आगे सेंटेंस में, आगे जुमले में मैं बताऊंगा। तो अगर कहना हो कि मैं कर लूँ, मैं कर दूँ, मैं करूँ, तो ऊपर हमने जो लिखा है अना साफ़अलहा, उस तरह से भी कह सकते हैं। या हम आसान और लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो कहेंगे हादा अना सौवी। हादा अना सौवी मतलब यह मैं कर लूँ या यह मैं कर दूँ या यह मैं करूँ। या मैं कर लूँ, मैं कर दूँ बोलना होगा तो हादा को खलास कर देंगे और अना सौवी बोलेंगे। ठीक, अगला जुमला लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया कि इस दो का मतलब मैं आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे पीछे बताया कि तुम काम कर दो, तुम काम कर दो, तो उसका मतलब दो का मतलब कुछ नहीं होता है। लेकिन यही अगर हम दो इस्तेमाल करते हैं, तुम मुझको दो, तुम मुझको दो, क्या दो, कुछ भी दो, पैसा दो, रुपया दो, खाना दो, कपड़ा दो, गहना गुड़िया कुछ भी दो। ठीक है, गाड़ी दो, पैसे दो, किताब दो, कुछ भी दो। तो इस दो का मतलब होता है क्या? अरबी में कहते हैं आती। अरबी में कहते हैं आती। तो अगर हमको कहना है कि तुम मुझको दो, तो कहेंगे इंत आतीनी, इंत आतीनी। या कह सकते हैं इंत आना आती, इंत आना आती। ठीक है, लेकिन इंत आना आती कहना सही नहीं होता है, दुरुस्त नहीं होता है। हम कहेंगे इंत आतीनी। आतीनी का मतलब होता है मुझको दो, इंत का मतलब तुम। ठीक, तो तुम मुझको दो या तुम मुझे दो, तो कहेंगे इंत आतीनी। तो दो का मतलब आतीनी होता है। ठीक, यही दूसरे जुमले में हमने लिखा है तुम पानी भर दो, तुम पानी भर दो। तो इस दो का मतलब कुछ नहीं होता है। ये दो का मतलब बस समझने के लिए बोला जाता है कि यह काम तुम कर दो। ठीक, यह काम तुम कर दो, इसके लिए दो का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऊपर वाले दो का मतलब होता है तुम मुझको दो, उसको आती आती कहते हैं। और नीचे वाला जो दो है यानी, और पहले भी सेंटेंस में जो हमने दिया था दो, लो, करूं, तो उसका मतलब भी कुछ नहीं होता है। तो अगर कहना है तुम पानी भर दो, तो कहेंगे इन ततिमाउल माँ,
इंत तिमाउल मा, इंत का मतलब तुम, तिमाउल का मतलब होता है कि भर दो, भरने को तिमाउल कहते हैं, ठीक है, भरने को तिमाउल कहते हैं। और माँ का मतलब पानी होता है। तो हम आसान लफ्ज़ में अगर बोलेंगे तो इंत अब्बी मोया, इंत अब्बी मोया यानी तुम पानी भर दो। इंत का मतलब तुम, अब्बी का मतलब भर दो, मोया का मतलब पानी होता है। लेकिन हमने, आप भाई ने अगर लिखा इस तरह के सवाल कि इसको बतलाइए, तो मैंने खुद भी अपने जानकारी के मुताबिक और जो हमें मालूम है उसको मैंने पूरा पहले कंफर्म किया कि ये वाकई सही है। उसके बाद फिर मैंने उसको गूगल करके भी ट्रांसलेट किया कि क्या मैं जो बतला रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो मैं गूगल ट्रांसलेट का भी यहाँ पे दे रहा हूँ कि गूगल से मैंने जो ट्रांसलेट किया है उसका भी इसमें लिख रहा हूँ, और मैं खुद भी बतला रहा हूँ। जैसे इन ततिमाउल मा कहेंगे तुम पानी भर दो, ठीक है, लेकिन उसको आसान लफ्ज़ में अगर हम बोलेंगे तो कहेंगे इन तयब्बी मोया, इन तयब्बी मोया यानी तुम पानी भर दो, ठीक। तुम मुझको दो, तुम मुझको दो तो कहेंगे इंत आतीनी, इंत आतीनी यानी तुम मुझको दो। चलिए अब अगला सेंटेंस, अगला जुमला लेते हैं। तो दोस्तों ये दो जुमले हमने जो बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे कि दो पहले जुमले में बताया उसका कुछ मतलब नहीं होता, फिर बाद में हमने दो बतलाया उसका मतलब होता है आती, ठीक है। एक और दो होता है जैसे मैं यहाँ पे आपको बतलाऊँगा, अगले जुमले में बतलाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, दो और लो। तो दो का मतलब क्या होता है और लो का मतलब क्या होता है। तो दो का मतलब हमने बताया इस जुमले में, जैसे मैं ऊपर देख रहे हैं आप, तुम यह चाबी लो, तुम यह चाबी लो अगर कहना होगा तो कहेंगे इन तमिफ्ता शील, इन तमिफ्ता शील। अब पहले जुमले में हमने क्या कहा था, तुम काम कर लो, तुम काम कर दो, ठीक, या मैं काम कर दूं, मैं काम कर लूं। तो इस लूं का मतलब कुछ नहीं होता, या कहेंगे तुम काम कर लो तो उस लो का मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वही लो हम यहाँ कहेंगे तुम यह चाबी लो, तुम यह चाबी लो, तो इस लो का मतलब होता है शील। शील का मतलब क्या होता है, लो, लेना या उठाना, या ले लूँ या लूँगा, लेता हूँ, ले लो, ये जितने अल्फाज आते हैं वो शील को इस्तेमाल किया जाता है। तो शील का मतलब ये सब अल्फाज आ जाएंगे, ठीक है, शील कहेंगे तो। अब वहीं पे है दूसरा, नीचे आप देख रहे हैं, हमको कहना हो कि तुम चाबी दो, तुम चाबी दो, तो यहाँ पे हम कहेंगे इंत आती, इंत आती। अब क्या देना है, चाबी लेना देना है, पैसा देना है या कुछ भी देना है, तो कुछ भी चाहिए तो हम कहेंगे इंत आती यानी तुम दो। अब चाबी चाहिए तो इंत मिफ्ता आती, फुल पैसा चाहिए इंत फलूस आती, गाड़ी चाहिए इंत सैयारा आती। इस तरह से बोलेंगे तो इस दो का मतलब होता है, ठीक। तो ये सारे जुमले आप समझ गए होंगे। फिर अब हम अगला जुमला लेते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं। तो दोस्तों एक और चीज़ बतला दूं कि दो तीन तरीके का होता है, दो तीन तरीके का होता है। अब आप सोच में पड़ गए कि दो तीन तरह का कैसा होता है, तो मैं आपको यहाँ कन्फर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। पहले वीडियो मैंने पहले जो जुमला बताया था शुरू में, उसमें क्या बताया था कि तुम काम कर दो, तुम काम कर दो, तो ये एक दो हो गया जिसका मतलब कुछ नहीं होता है। दूसरा हमने बताया तुम चाबी दो, तो उस दो का मतलब होता है क्या, आती, ठीक, तुम चाबी दो आती। अब फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 रियाल दो, 2 रियाल दो, तो इसमें दो दो है, एक है दो शुरू में दिख रहा है, दूसरा दो आखिरी में दिख रहा है, 2 रियाल दो। तो एक दो का मतलब होता है आती और एक दो का मतलब होता है काउंटिंग में से ये आता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में 2 बोलते हैं और अरबी में इतनैन बोलते हैं। तो अगर हमको कहना है कि 2 रियाल दो, तो एक के लिए हम इतनैन का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे के लिए आती का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अब हम कोई भी बोल सकते हैं, इसमें ये समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये दो का मतलब क्या होगा, लेकिन 2 बार हम जब बोल दिए 2 रियाल दो, तो सामने वाला समझ जाएगा कि 2 रियाल दो। तो कहेंगे, अगर हम कहेंगे किसी से कि इतनैन रियाल आती, इतनैन रियाल आती, तो समझ जाएगा कि ये 2 रियाल हमसे मांग रहा है, ठीक। तो 2 को अरबी में काउंटिंग के हिसाब से 2 को इतनैन कहते हैं, और कोई सामान लेना है, मांगना है किसी से, तो उस 2 को आती कहते हैं। और करने के लिए अगर कहा जा रहा है यह काम कर दो, तो उस 2 का मतलब कुछ नहीं होता है। अब एक और चीज़ है, तुम यह चाबी लाओ, तुम यह चाबी लाओ। पहले मैंने बताया तुम यह चाबी लो,
तुम यह चाबी लो अगर किसी से कहना है तो वहाँ पे हम शील का इस्तेमाल करेंगे। तुम यह चाबी लो, तो कहेंगे हादा इंत मिफ्ताशील, हादा इंत मिफ्ताशील, तुम यह चाबी लो। ठीक है, वही अगर हम कहना है तुम यह चाबी लाओ, लाओ, तो हम लाओ को अरबी में क्या कहेंगे? जिब कहेंगे। लाओ को अरबी में जिब कहेंगे। तो कहेंगे तुम यह चाबी लाओ, तो कहेंगे इंत मिफ्ता जिब। ठीक, तो हर शब्द का मतलब हर जगह बदलता है। कुछ शब्द को उसी शब्द का मतलब कुछ जगह कहीं कुछ होगा और उसी शब्द का मतलब कुछ जगह पे कुछ नहीं होगा, उसका मतलब ज़ीरो आएगा, सफ़र आएगा। तो अगला जुमला लेते हैं, तुम कार में बैठो। भाई ने हमसे पूछा है कि तुम कार में बैठो, तो ये जो में आता है इसको हम अरबी में क्या बोलेंगे? ठीक है, तुम रात में आना, तो इस में रात में जो आ रहा है तो इस में को अरबी में क्या बोलेंगे? तो एक चीज़ जान लीजिए, में को भी कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने कहा तुम कार में बैठो, तो कहेंगे इन तिजलिस फ़ी सय्यारा। इन तिजलिस भी कह सकते हैं, इजलिस भी कह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, तिजलिस का मतलब होता है तुम बैठो और इजलिस का मतलब होता है मैं बैठूं। इजलिस खुद के लिए इस्तेमाल के लिए किया जाता है इजलिस, और दूसरे के लिए तिजलिस का इस्तेमाल किया जाता है। इन तिजलिस यानी तुम बैठो, इन इजलिस यानी मैं बैठूं। यानी किसी भी सेंटेंस के शुरू में अगर तो आता है उसका मतलब होता है वो सामने वाले के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वही तो अगर किसी सेंटेंस के आखिरी में अगर आता है तो उसका मतलब होता है था, उसका मतलब होता है था, थे, थी। ठीक है, और अगर किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर ओ लगा दिया जाए तो वो खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुद के लिए इस्तेमाल में आ जाएगा। तो इस तरह के बहुत से अल्फाज हैं जिसको आगे पीछे करके बोला जाता है, उसका मतलब बदलते रहता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, ठीक है, बना के अपलोड किया है, शायद आपने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप हमसे लिंक मांगिएगा, मैं उसका लिंक इस वीडियो में दे दूँगा, इंशाल्लाह आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो तुम कार में बैठो, तो कहेंगे इन तिजलिस फ़ी सय्यारा, इन तिजलिस। अब यहाँ पे चाहें तो तिजलिस के लिए हम तिजलिस के जगह पे गाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ फ़ी का मतलब में होता है, लेकिन वही फ़ी का मतलब है भी होता है। जैसे हम कहते हैं माफ़ी, माफ़ी, तो माँ का मतलब नहीं हो गया और फ़ी का मतलब है होता है, तो माफ़ी यानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे इन तिजलिस फ़ी सय्यारा, तो इसका मतलब होगा में, यानी तुम कार में बैठो या तुम गाड़ी में बैठो। अब एक और चीज़ एक और तरीके से यहाँ इसको हम बोल सकते हैं, इन तिजलिस दाखिल सय्यारा, इन तिजलिस दाखिल सय्यारा, यानी तुम गाड़ी के अंदर बैठो, तुम गाड़ी के अंदर बैठो। तो इस दाखिल का मतलब यहाँ पे अंदर भी समझ लिया जाएगा और में भी समझ लिया जाएगा। ठीक है, में भी हो जाएगा और है भी हो जाएगा। हम बोल सकते हैं हिंदी में तुम गाड़ी में बैठो, तो हम चाहें तो अरबी में बोल सकते हैं किसी को इन तिजलिस दाखिल सय्यारा, यानी तुम गाड़ी के अंदर बैठो, या बोल सकते हैं इन तिजलिस फ़ी सय्यारा, यानी तुम गाड़ी में बैठो। ठीक है, अब यही अगर हम कोई सामान के लिए बोलेंगे कि मेरा सामान गाड़ी के अंदर है, मेरा सामान गाड़ी के अंदर है, तो कहेंगे जैसे मेरा मोबाइल गाड़ी के अंदर है, तो कहेंगे अना जवाल दाखिल सय्यारा या अना जवाल फ़ी दाखिल सय्यारा। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ दाखिल इस्तेमाल किया तो गाड़ी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ इस फ़ी का मतलब है हो जाएगा, इस फ़ी का मतलब है हो जाएगा कि इन दाखिल इन अना जवाल दाखिल फ़ी सय्यारा या फ़ी दाखिल सय्यारा, तो इस फ़ी का मतलब है हो जाएगा। ठीक, तुम रात में आना। अब यहाँ पे हम कहते हैं तुम रात में आना, तो कहेंगे अतैत फ़ील लैल, अतैत फ़ील लैल या अतैत बिल लैल। ठीक, तो फ़ी का मतलब यहाँ में आएगा या बिल का मतलब में आएगा। बिल का मतलब अंदर होता है। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे अतैत बिल लैल तो तुम आना रात में या तुम रात में आना। वही कहेंगे अतैत फ़िल लैल तो तुम रात में आना। तो फ़ी का मतलब यहाँ में भी में हो जाएगा और बिल का मतलब में हो जाएगा। लेकिन वही आदमी अगर कोई पूछता है कि तुम्हारा मुदीर कहाँ है, तो हम कहेंगे मेरा मुदीर गुरफा रूम के अंदर है। तो हम क्या कहेंगे अना मुदीर बिल गुरफा, अना मुदीर बिल गुरफा, यानी मेरा मुदीर गुरफा के अंदर रूम के अंदर है या रूम में है। इसका मतलब दोनों हो जाएगा। जैसे मैंने गाड़ी के लिए बताया
तो इसका मतलब बदलते रहता है। कोई भी अल्फाज है, कहीं पे कुछ मतलब उसका होता है, कहीं पे कुछ मतलब उसका होता है। अब ये आपको समझना है कि सामने वाले ने क्या बोला है, उसके अगले पिछले सेंटेंस जो होते हैं उसको मिला करके आपको समझना है कि सामने वाला क्या बोला है। ठीक, अगला जुमला लेते हैं। मजाक करने की आदत थी, मजाक करने की आदत थी। भाई ने हमसे पूछा था इसमें कि बीरबल बादशाह, अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। तो मैंने अकबर बादशाह यहाँ नहीं लिया है, बस लिया है मजाक करने की आदत थी। ये आदत किसी को भी हो सकती है, मुझको हो सकती है या आपको हो सकती है, किसी और को हो सकती है। तो मजाक करने की आदत थी, तो इसमें करने यानी ने का अरबी क्या होगा, की का अरबी क्या होगा और थी का अरबी क्या होगा, ये चीज़ आपको समझना है और जानना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कान, कान का मतलब होता है, जैसे अरबी अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो उस कुरान में काना आता है, काफ अलिफ नून और नून पर ज़बर होता है, तो उसको काना कहते हैं। तो काना का मतलब होता है उसे थी, ठीक है। और वही अरबी में बोलेंगे तो कान, कान बोलेंगे तो कान का मतलब होता है उसे थी क्या, तो मजाक करने की आदत, मजाक करने की आदत। अब लदई, लदई का मतलब होता है उन लोग, मदई, लदई का मतलब होता है, मतलब ल का मतलब कई जगह पे क्या कहते हैं क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह पे की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह लिए, ली के लिए, लिए के लिए, मैंने के लिए, के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये ल का मतलब का, के, की बहुत सी जगह आते हैं, वहाँ पे ल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो लदई, लदई, लदई का मतलब होता है ना आदत, जैसे मजाक करने की आदत थी, तो इसका मतलब होता है जैसे काना लदई, तो क्या कहेंगे, उसको थी, उसको थी क्या, करने की, उसको थी करने की। अब आदतुल मज़ाह, आदतुल मज़ाह, आदत को हम लोग हिंदी उर्दू में भी आदत ही बोलते हैं, अरबी में भी आदत ही बोला जाता है। और मज़ाह, मज़ाह का मतलब मजाक होता है, मज़ाह का मतलब मजाक होता है। वैसे आम ज़ुबान में, लोकल ज़ुबान में मस्खरा ज़्यादा लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मस्खरा, हमने यहाँ पे इसको गूगल किया है तो गूगल में ये अल्फाज आया, ठीक है। तो कहेंगे कान लदई आदतुल मज़ाह, यानी उसे मजाक करने की आदत थी। किसे, अब कोई भी हो सकता है सामने वाला, अकबर बादशाह को ही ले लेते हैं कि अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो काना, तो यानी करने के लिए कोई भी अल्फाज यहाँ, जैसे लदई यानी करने, लदई यानी करने की, करने की, तो ल का मतलब क्या आया, की, का के की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे हमको कहना है लिल, लिल, तो लिल का मतलब होता है के लिए, इसमें दो लाम आ रहे हैं, लिल, तो ली, एक का ली का मतलब होता है के और दूसरे का मतलब होता है लिए, तो दोनों ली है, दोनों ली है, लेकिन एक का मतलब एक जगह, एक आ गया ली, के आ गया, एक का मतलब लिए आ गया। वही ली अगर लाम और या से लिखा जाएगा तो इस ली का मतलब होगा मेरा, ली का मतलब होगा मेरा या मेरे लिए, ठीक है। लेकिन वही अगर सिर्फ लाम लिख करके नीचे ज़ेर दिया जाएगा या ऊपर ज़बर दिया जाएगा तो ल बोलेंगे या ली बोलेंगे, तो इसका मतलब हो जाए का, के, की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और आदत थी, आदत थी तो मैंने बता दिया काना, काना का मतलब उसे थी। जैसे बोलते हैं कुंत, कुंत का मतलब होता है मैं था, ठीक है। लेकिन कुंत को सिर्फ था के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ मैं था जिस जुमले में आएगा वहाँ कुंत के लिए भी इस्तेमाल, वहाँ भी कुंत को इस्तेमाल करेंगे। या किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर हम तो का इस्तेमाल कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा थी या था, ठीक है। आदतुल, आदतुल मुज़ाह, आदतुल मुज़ाह यानी आदत थी। अब यहाँ पे आदत, आदह बोलते हैं, आदह बोलते हैं, क्या अरबी में लिखा जाता है आदह, आदह। जैसे आप देख सकते हैं ऐन, अलिफ, दाल और हे के ऊपर हे है, उसके ऊपर दो नुक्ता बना हुआ है यानी आदत। तो अगर हम आदत बोल देंगे तो आदत थी, ठीक है। लेकिन वही आधा बोलेंगे तो सिर्फ आदत उसका हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो मजाक करने की आदत थी, तो कान लदई आदतुल मजाह, इस तरह से बोल सकते हैं। अगला है तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, तो एज़ा का इस्तेमाल किया जाता है तो के लिए, एज़ा का इस्तेमाल किया जाता है तो के लिए। तो का मतलब अरबी में एज़ा कहते, एज़ा माज़ा अफ़अलू, एज़ा यानी तो, माज़ा मतलब क्या, अफ़अलू यानी मैं करूं,
अफ़अलु फ़अलु, फ़अलु का मतलब करूं, अफ़अलु का मतलब मैं करूं, माज़ा का मतलब क्या होता है, इज़ा का मतलब तो होता है। तो इज़ा माज़ा अफ़अलु यानी तो मैं क्या करूं, या इज़ा सुनु अफ़अलु तो मैं क्या करूं। ठीक, यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या इज़ा माज़ा सुनु सवी भी बोल सकते हैं। अगर लोकल ज़ुबान में बोलेंगे तो इज़ा माज़ा सौवी या इज़ा सुनु सौवी बोल सकते हैं। सुनु का मतलब क्या होता है, सौवी का मतलब करना होता है। तो इज़ा सुनु सौवी या इज़ा माज़ा सौवी या इज़ा माज़ा अफ़अलु इस तरह से बोल सकते हैं, तो मैं क्या करूं। अब अगला जुमला लेते हैं। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा तो क्या कहेंगे, उसने मुझसे कहा को अरबी में कहेंगे हो व अना मिन गाल, हो व अना मिन गाल। अब इसमें जो ने दिख रहा है ना लाल कलर में, इस ने का मतलब कुछ नहीं होगा, इस ने को अरबी में कुछ नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ बताने के लिए लिखा गया है कि उसने कहा। अब हम कह सकते हैं इस तरह से कहेंगे, अगर उस कहा, उस मुझसे कहा, तो ये बात अच्छा समझ में नहीं आ रहा है कि उस मुझसे कहा, तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए हमको इशारा के लिए लिखना पड़ता है किसी भी लैंग्वेज में उसने। उसने अगर हिंदी में लिखते हैं उसने, तो मतलब उसने मुझसे कहा, तो अरबी में बोलेंगे अना हो मिन काल, या में हो अना मिन गाल, यानी हुआ बोलेंगे तो हुआ का मतलब वह, उस या उसने या उसका, उसकी, ये हो जाता है। वही अगर मर्द के लिए बोलेंगे तो हुआ बोलेंगे, औरत के लिए बोलेंगे तो हिया बोलेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे हुआ अना मिन गाल, यानी उसने मुझसे कहा। अना का मतलब मुझ हो गया। अना देखिए मैं, मेरा, मेरी, मुझ, मुझको, मुझे, ये कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। अब है उसने तो हुआ, अना मिन यानी मुझसे, अना का मतलब मैं या मुझ हो गया, मिन का मतलब से हो गया, काल या गाल, गाल कहते हैं, लिखा जाता है काल। ठीक है, लेकिन बोलने के लिए लोग गाल बोलते हैं। तो आप कहेंगे हो अना मिन गाल, मतलब उसने मुझसे कहा या उसने मुझसे बोला। तो यहाँ उसने के लिए कोई अल्फाज नहीं, ने के लिए कोई अल्फाज नहीं है, सिर्फ है उस यानी हुआ। तो हुआ को अरबी में कई जगह बोलते हैं, उसका मतलब कई निकलता है, वह या उस या उसने या उसका कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगला है जिनके घर गया, जिनके घर गया। तो इसमें जिनके, जिनके यानी जिन जो आता है जिन, तो इस जिन का मतलब क्या होगा, तो यहाँ जान लीजिए। कहते हैं लजी, 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 लजी का मतलब होता है जिनके या जिन लोगों के। लजी का मतलब कहीं जिन लोगों के या जिन के। ठीक है, जिन के। दहबू इलल मंजिल, दहबू इलल मंजिल, दहबू का मतलब होता है गया। जैसे रोह का इस्तेमाल करते हैं तो रोह को अरबी का मतलब भी हो रहा है गया, गया या जा रहा हूँ या जाऊँगा, जाता हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे ज़हब का इस्तेमाल किया जाता है। ज़हब का मतलब भी होता है गया या जाएगा या जा रहा हूँ, जाता है। ठीक है, इला, इला का मतलब होता है पर, इला का मतलब होता है पर। तो कहेंगे कि जिनके घर गया या जिनके घर पर गया, तो यहाँ पे हम कहेंगे लदई दहबुल इलल मंजिल, लहदी लदी दहबू इलल मंजिल, यानी जिनके घर गया। इस तरह से बोल सकते हैं। या आम ज़ुबान में अगर बोलना चाहेंगे तो कहेंगे लदी रो इलल बेत, लदी रो इलल बेत। ठीक, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यानी जिनके घर गया। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, क्योंकि 24 शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब बतलाना है। अभी ये तो 6-7 लफ्ज़ हुए। इंशाअल्लाह मैं अगले वीडियो में इसको बनाऊंगा और समझाऊंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और उन भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप हमें ज़रूर लिखिएगा कि हाँ वीडियो समझ में आई या नहीं समझ में आई। ठीक है, जिन भाई को भी अगर किसी टॉपिक पे वीडियो की ज़रूरत है, वो सीखना चाहते हैं, उनको कोई अल्फाजों की ज़रूरत है, नहीं समझ में आता है, तो हमें कमेंट्स कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं उस पर भी बनाने की कोशिश करूँगा। आप सब अल्लाह की आमान में रहो। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।